तो दोस्तों अब हम ड्राइव कर रहे हैं। आज मैं आपको नॉयशॉन्स्टाइन कैसल जो कि श्लॉस नॉयशॉन्स्टाइन के नाम से भी मशहूर है, जर्मनी की एक शानदार जगह है। और इस शानदार सफ़र पर मैं आपको आज लेकर जा रहा हूं। अभी हम कैसल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में से गुज़र रहे हैं जहां हम पहाड़ों की खूबसूरती को देख सकते हैं और इस खूबसूरत मनाजिर से अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ कर रहे हैं। ये रास्ता सच में दिल को छू लेने वाला है। हर कदम पर हमें अजीज़ पहाड़ों की दिलकश निगाहें नज़र आ रही हैं जिन्हें हरी भरी हदियों से सजाया हुआ देख सकते हैं हम। और जब हम इस खूबसूरत रास्ते से गुजर रहे हैं तो हमें खूबसूरत पहाड़ों का साथ नज़र आ रहा है और एक बहुत ही सुकून दे माहौल है जो दिल को बहलाए जा रहा है। तो आराम से बैठिए और हम इस हैरान कर देने वाले सफ़र पर चल रहे हैं। चलिए हम नॉयशॉन्स्टाइन कैसल के राज को खोलें और इसकी हसीन दुनिया में डूब कर आएं। तो तैयार हो जाइए इस जादुई सफ़र के लिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए नॉयशॉन्स्टाइन कैसल के ऊपर और अब हम नॉयशॉन्स्टाइन कैसल की तरफ मूव करेंगे जो कि एक हिस्टोरिकल पॉइंट है जर्मनी की हिस्ट्री में। और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं विजिट करने के लिए और अपने आप को लुत्फ अंदोज़ करते हैं नॉयशॉन्स्टाइन कैसल के खूबसूरत मनाजिर से। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड वी विल मूव टुवर्ड्स नॉयशॉन्स्टाइन कैसल। लेट्स गो। नॉयशॉन्स्टाइन कैसल के ऑन द वे पे हमें नज़र आ रहा है होहेनशॉन्गाउ कैसल जो कि हमारे पीछे है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत कैसल है। दोस्तों अब हम यहाँ पर नॉयशॉन्स्टाइन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे 3 तरीक़ों से ऊपर जाया जा सकता है। एक है हाइकिंग, आप वॉक करके ऊपर जा सकते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी ताकत और एनर्जी की ज़रूरत है। दूसरा तरीका है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉर्स कार्ट्स हैं, तो ये हॉर्सेस भी आपको हॉर्स कार्ट भी आपको वहाँ पे लेकर जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हैं कार्स, आप कार्स भी देख सकते हैं, आप ऊपर गाड़ी भी लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है। तो दोस्तों अब मैं आपको नॉयशॉन्स्टाइन कैसल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। ये एक दिलकश किला है जो कि जर्मनी के बवारिया के रीजन के अंदर वाक़ है। ये एक तारीख की इनकलाबी तामीर है और नॉयशॉन्स्टाइन कैसल को 1869 में राजा लुडविग II ने बनवाया था जो कि एक बवेरिया के राजा थे। राजा लुडविग II जो थे वो अक्सर फेरी टेल किंग या मैड किंग के नाम से जाने जाते थे। उन्हें आर्ट, म्यूजिक और अदब से गहरा लगाव था। उनका इरादा एक किला बनाने का था जो कि पुराने युग की रोमांचिक हवा में बहका हुआ हो। तो खुद ये किला एक शानदार तजुर्बा है जहां ऊंचे मीनार हैं, आराइश भरी बैल्कनियां हैं और खूबसूरत मनाजिर से अपने आप को आरास्ता कर सकते हैं। लुडविग II की तारीख में एक अहम तज्जिया है वो रिचर्ड वागनर के लिए था जो कि एक मशहूर जर्मन कंपोज़र थे। राजा उनके म्यूज़िक के दीवाने थे और कैसल में अक्सर उन्हें बुलाया जाता था। असल में कैसल के कुछ हिस्सों का इल्हाम वागनर के ओपेरास से मिलता है और कैसल के अंदर की तशरीफ़तें उनके असरात की झलक देती हैं। दोस्तों जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल टॉप ऑफ द ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं जहां से नॉयशॉन्स्टाइन कैसल बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। एक पैनोरेमिक व्यू है। हम वादियों के दरमियान खड़े हुए हैं माउंटेन्स के अंदर और ये देखिए कि ये कितना खूबसूरत और हैरत अंगेज व्यू है। तो थोड़ा इसका जायज़ा लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर इस दिलकश कैसल को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊँ। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कैसल बहुत मजबूती से बनाया गया है और इसे उठाया या ले जाया नहीं जा सकता। और कितना दिलचस्प होगा कि अगर हम सच में इस कैसल को अपने साथ लेकर घूम सकते, मगर हकीकत को समझना ज़रूरी है और हमें इसे यहाँ छोड़कर ही जाना होगा। नॉयशॉन्स्टाइन कैसल यहाँ की खूबसूरती का हिस्सा है जिसे देखकर लोग एक जादू में फिर जाते हैं। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आएं, वो इसे एंजॉय करते हैं और इसके खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज़ होते हैं।
तो दोस्तों अब मैं आपको एक हैरत अंगेज़ और मज़ेदार लम्हे के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं नॉय शॉइंस्टाइन कैसल के सामने अब जंप करने जा रहा हूँ, फिर हम वापसी की तरफ रवाना होंगे। तैयार हो जाइए एक जंप के लिए जिसमें बहुत सी खुशी की बारिश होगी। तो चलें शुरू करते हैं गिनती 1, 2 और 3। और यहाँ मैं जाता हूँ हवा में उछलते हुए इस कैसल के गेट के सामने, जहाँ मैं पहाड़ों के दरमियान हूँ और ताज़ा हवा को महसूस कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी इस जगह पर आएं और इस जगह की खूबसूरती से अपने आप को लुत्फ़ अंदोज़ करें।